हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिक साइंस का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ पादप तंतुओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें रुई, पटसन इसके बारे में। उसके बाद हमने सूती धागे की कताई के संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम धागे से जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसका मेथड क्या है, क्या विधि है, उस पूरी विधि को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, धागे से वस्त्र निर्माण की विधि। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई है। धागा मतलब होता है धागा, उस धागे से वस्त्र बनता है। उस वस्त्र बनने में दो विधियां महत्वपूर्ण हैं, एक है बुनाई, एक है बंधाई। तो पहले हम बुनाई के बारे में अध्ययन करते हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित करने से मिलकर बना होता है। ठीक है, वस्त्र कैसे बनता है? या तो तागों को इस तरह सजाते हैं और दूसरे तागों को इस प्रकार सजाते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित करने से क्या बन जाता है? वस्त्र का निर्माण होता है। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बुनाई या वीविंग कहते हैं। मतलब तागे के दो सेट, एक सेट तो सीधा आता है और एक सेट आता है आधा। ठीक है, इन दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनता है। इस वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं क्रियाकलाप 5 की तरफ। क्रियाकलाप 5, भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। दो कागज के पेपर लेने हैं, एक अलग रंग का लेना है, दूसरा भी अलग अलग रंग का लेना है। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काट लिए। उसको वर्गाकार शीट काटनी 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी। इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। इनको आधा मोड़ देना है। कैसे? चित्र में दिखाता हूं आपको। इस प्रकार ऐसे आधा ऐसे पेपर को आपको मोड़ना है। ठीक है, अब क्या करना है? इन एक शीट पर चित्रानुसार रेखाएं खींचनी है। ऐसे मोड़ने के बाद ऐसी रेखाएं खींचनी है, जैसे इस प्रकार से रेखाएं खींचनी है। दूसरी शीट पर भी इस प्रकार की रेखाएं खींचनी है। दोनों शीटों को खींची हुई रेखा का अंदर काटी, फिर इनको ऐसे क्या करना है? आपको काट देना है। ऐसे आपको क्या करनी? पट्टियां काटनी है। किससे? पेपर से। और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। फिर इनको खोल के फैला देना है। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे शीट के कटावों, जो कटाव है, काटे हैं, उस कटाव में इस प्रकार जैसे दिख रहे हैं ना, एक शीट पट्टी काट दी है, दूसरी शीट की पट्टी को दूसरे कटाव में से ऐसे आपको गुजारना है। ठीक है, जैसे आप देखिए घरों में क्या करते हैं, जो हमारे पलंग होते हैं, उस पलंग में जो निवार होती है, उस निवार इस प्रकार से बांधा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पट्टियों को भी इस प्रकार से बांधना है। चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए, इस प्रकार बुनना है। चित्र में पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना आपको दिखाया गया। ये देखो, आपको जब बुनेंगे तो आपको इस प्रकार का नमूना दिखाई देगा। तो हमारा वस्त्र भी होता है, उसमें क्या इस प्रकार से खड़ी तागा और आड़ा तागा मिला होता है। इस प्रकार से क्या वस्त्र का निर्माण हो जाता है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इस पर देखो, ये और क्या करिए, सीधी तागों से आड़े तागे क्या करिए, गुजार के वस्त्र निर्माण को पूरा रूप दे रही हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों पर भी की जाती है। ये करगे है, क्या है? ये करगों के साथ क्या किया जा रहा है? वस्त्र का निर्माण किया जाता है। पहले क्या हाथ से इस करगे का उपयोग करते थे, इसलिए इसको हथकरघा कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों की सहायता से की जाती है। क्या करगों पर की जाती है?
करके या तो हर्ष प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित, या तो हाथ से काम आते हैं या लाइट या बिजली के द्वारा चलते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? स्वेटर में क्या होती है, दो ऐसे वायर होते हैं, दो से लंबे लंबे स्ट्रॉ होते हैं, स्ट्रॉ से क्या करते हैं, वस्त्र से ऊन को बनाकर स्वेटर बनाया जाता है। आपकी मम्मी भी स्वेटर बनाना जानती होगी। इनकी बुनाई या नीटिंग में, बुनाई को क्या बोलते हैं, नीटिंग कहते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, धागा एक ही लेते हैं। बाकी हमने क्या देखा था, वस्त्र में दो धागे काम लेते हैं, एक तो आता है सीधा धागा, एक लेते हैं आधा धागा काम लेते हैं। लेकिन जो स्वेटर बुनते हैं उसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आपने कभी किसी फटे मोजे से किसी धागे को खींच कर देखा है? आप देखा हो कि आपके अगर मोजा को यूज में लेते हो या जिराफ काम में लेते हो, उसका एक धागा खुल जाता है तो उसको खींचते हो तो पूरा जिराफ ही क्या होता है, पूरा जिराफ ही खुल जाता होता है। लेकिन वस्त्र के धागे खींचने से पूरा वस्त्र को आपका नहीं खुलता है। तो वस्त्र के क्या होते हैं, दो धागे काम में लिए जाते हैं, और जिराफ के लिए, स्वेटर के लिए केवल एक ही धागा काम में लिया जाता है। जब आप ऐसा करते हो तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। एकल धागे को, एक ही धागे को खींचेंगे मोजे से तो पूरा वस्त्र, पूरा मोजा ही पूरा खुल जाएगा। और मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं भी ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। और मोजे है, हाथ की ग्लव्स है, स्वेटर है, वो भी एक ही प्रकार के धागे से मिलकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से अथवा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। हाथ से भी करते हैं और मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो दो प्रकार की बुनाई हमने देखी, ठीक है ना, वस्त्र निर्माण की। एक थी मशीनों के द्वारा, एक कार्गो के द्वारा, ठीक है। पहली क्या जानना चाहती है, देखते हैं। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? क्या आपने बाहरी खोल से किसी वस्त्र को देखा है? क्या इन तंतुओं का संबंध किन कार्यों में उपयोग होता है? अब आगे हमारा टॉपिक होता है वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री है, उसका इतिहास क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? पहले जब लोगों को वस्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी तब वह किसी पेड़ की छाल से या पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है। उसके बाद वस्त्रों की जानकारी हो जाने के कारण उन्होंने वस्त्र बनाना शुरू किया और अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया था। वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों से ये प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल या वल्क क्या बोलते हैं, पेड़ की जो तने की छाल होती है उसको वल्क कहते हैं, और बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और जंतु की जो चमड़ी होती है, चर्म या समूर या चमड़ी होती है, उनकी खाल होती है, उससे अपने शरीर को ढकते थे। ये आदि मानव इस प्रकार से, या पुराने लोग थे, इस प्रकार से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों या घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ या टोकरी बनाना सीखा। कैसे द्वारा? उसको घास के द्वारा और टहनियों से क्या बनाना सीखा उन्होंने? टोकरी बनाना और चटाइयाँ बनाना सीख लिया था। लताओं और जंतुओं की ऊन और बालों का आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर उन्होंने क्या किए? वस्त्र तैयार किए। तो वस्त्र कैसे बनाते थे? वो जानवरों की जो बाल होते हैं उन बालों से वस्त्र बनाते थे। पूर्व में भारतवर्षी रूई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। भारत में लोग क्या किसके कपड़े पहनते थे? रूई से बने वस्त्र पहनते थे। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई या फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को
सिलाई करना नहीं आता था, तो उसमें लोग अपने शरीर के विभिन्न दागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। मतलब वो उनको सिलाई करना नहीं आता था, तो पूरे शरीर को एक ही कपड़े से ढक लेते थे। आच्छादित का मतलब था ढक लेना। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। जब सिलाई मशीन या सुई का आविष्कार हुआ तब वो सुई के द्वारा सिलाई करके कपड़े पहनने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों को बिना मिले सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी आजकल धोती है, लुंगी है, साफा है, या पगड़ी कहते हैं, या साड़ियाँ होती है, वो सब क्या होती है, बिना सिले ही पहनी जाती है, क्योंकि उनके पहनने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने ये सीखा है कि जो वह रेशे होते हैं या पादप से रेशे बनते हैं, ओटने से उनको कताई करने से तागे में बदल देते हैं, और तागे में बदलने के बाद बुनाई या बंदाई के द्वारा हम उसमें वस्त्र का निर्माण कर लेते हैं। तो इस पाठ में हमने तागे से वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हमने पढ़ा है। इसी के साथ आपका ये पाठ है वो भी पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो नया चैप्टर है वो आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।